सुन के बटी मेरे भैया इधर ना नैया ओ हमें बन जाना है। भगवान श्री राम केवट को आवाज लगा रहे हैं, भैया केवट आज्ञा माते मान बन आए, सीता प्यारी को सगलाए। संग में लक्ष्मण भैया इधर ना नैया हमें बन जाना है। नाभि किनारे केवट लाओ, हमको गंगा पार लगाओ। ओ माझी मेरे भैया इधर ला नैया हमें बन जाना है। गंगा किनारे पर खड़े तपसी भेष में श्री राम केवट से कह रहे हैं कि भैया अपनी नाव को किनारे ले आओ, मुझे गंगा से पार उतार दो, हमें बड़ी दूर जाना है, जंगल में जाना है। केवट दूर से ही बोला प्रभु, लेकिन देखिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। रामायण की हर चौपाई पर शंका है। देखिए यहाँ पर चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है कि मांगी ना बिना के बटियाना, कहे तुम्हारी मरमू में जाना सिया राम हरे राम हरे। ध्यान रखना भक्तों, केवट ने ज्ञान दृष्टि से भगवान को पहचान लिया है और मन ही मन भूला ना समाया। विचार करके केवट कहने लगा है कि कहे तुम्हारा मरम में जाना। यहाँ तुलसी रचित चौपाई के दो अर्थ हैं। देखिए पहला अर्थ ये है मांगी नाव, अर्थात भगवान श्री राम ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया, यानी प्रभु श्री राम के नाव मांगने पर भी केवट नहीं आया। दूसरा अर्थ है मांगी नाव ना, अर्थात भगवान श्री राम ने नाव नहीं मांगी और केवट आया। कहने का मतलब भगवान श्री राम के नाव बुलाने पर भी केवट नाव लेकर के आया। तो मेरे भैया यहाँ केवट प्रभु श्री राम से कहता है कि प्रभु मैं जानबूझकर गड्ढे में नहीं गिरूंगा, मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। ध्यान रखना ये मरम वाली बात जो जैसे ही प्रभु श्री राम ने सुनी कि केवट कह रहा है कि तुम्हारा मरम मैं जानता हूँ, प्रभु श्री राम कहने लगे जिस माँ के कुछ का मैंने दूध पिया वो भी मेरा मरम नहीं जान पाई और ये केवट कह रहा है तुम्हारा मरम मैं जानता हूँ। जिस पिता की गोद में मैं खिला वो पिता भी मेरा मरम नहीं जान पाया और ये केवट कह रहा है कि तुम्हारा मरम मैं जानता हूँ। भगवान श्री राम कहने लगे केवट भैया सुनो, कि मरम न जान सकी मैया और जग के कुछ का मैंने दूध पिया और दिया पुत्र पिता का प्यारी मुझे और निश्चित ने हमको है गोद दिया। जवाब दिया है सुनो केवट, पर मोह जाल में मात पिता कछु मर में न मेरो जान सके,
भैया केवट, मेरे साथ में लक्ष्मण और जानकी रहते हैं, इन्होंने भी मर्म नहीं जान पाया है। जिस माँ की कुछ का मैंने दूध पिया वो भी मर्म नहीं जान पाई, और तुम कहते हो मर्म जान लिया है। क्या मर्म जान लिया है तुमने? ध्यान रखना भैया, उसी समय केवट और श्री राम की दृष्टि जब एक दूसरे पर पड़ी, यानी कि जब केवट ने श्री राम को देखा और राम जी ने केवट को देखा, जब दोनों के नैनों से नैन मिले हैं, तो ध्यान रखना केवट के हृदय की बात प्रभु श्री राम समझ गए हैं। और जब समझ गए हैं तो केवट के हृदय की बात वो जो थी, बार बार कह रहा था कि कहे तुम्हार मरम में जाना, वो मरम वाली बात जो है वो मैं आपको बता दूं कि बार बार जो केवट कह रहा है कि प्रभु मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। तो देखिए ये मरम वाली बात बड़ी सुंदर है, सभी लोग शब्दों पर गौर करेंगे कि ओ ज्ञानी ध्यानी बात सुनो, और क्षीर सागर विष्णु विराजे थे, और जग जननी सेवा करती थी, और से नाग रक्षा में थी। ओ भैया उस समय ये केवट कच्छप था, और क्षीर समुद्र में रहता था, प्रभु चरणों का अनुरागी था, पति सेवा करना चाहता था। भक्तों, पूर्व जन्म में कछुआ जो था ये केवट कछुआ था। क्षीर सागर में विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। सीता रूप में लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान के चरणों की सेवा कर रही होती है। शेषनाग के रूप में लक्ष्मण जी, और कछुआ जो था ये केवट था पूर्व जन्म। जिस समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे होते हैं, लक्ष्मी मैया चरणों की सेवा कर रही होती हैं, तो ये वही केवट कछुआ था। उस समय कछुआ बार बार जाता था प्रभु विष्णु हरि के चरणों को छूने के लिए, लेकिन बार बार शेषनाग जी फुसकार मार देते थे। बार बार जाता था तो बार बार फुसकार मार देते थे। जब विष्णु भगवान ने ऐसी अटल भक्ति देखी इस कछुए की, तो वरदान दे दिया मन ही मन के जाओ, त्रेता युग में जब मैं राम अवतार लेकर के आऊंगा तब तुम्हें अपने चरणों की सेवा करने के लिए दूंगा। तो देखिए भैया, वही आज श्री राम की नजर जब केवट के नजरों से मिली है, तो प्रभु श्री राम समझ जाते हैं कि ये वही केवट कछुआ है जो कह रहा है कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। दूसरे मरम वाली बात ये है भैया कि चित्रकेत गंधर्वराज को श्राप मुनि ने दे दीना, और अपने श्राप के बलबूते गंधर्व को वृक्ष बना दीना। तो जब मुनि गंधर्वराज चित्रकेत को श्राप दे दिया, तो चित्रकेत ने चरणों पर गिरकर उद्धार का मार्ग पूछा, तो मुनि ने बताया कि जाओ मेरे श्राप वस्तु से तुम वृक्ष तो बन जाओगे, लेकिन त्रेता युग में जब केवट तुम्हें काट करके नाव बनाएगा, भगवान श्री राम का स्पर्श होगा चरणों का, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ध्यान रखना मेरे भक्तों, आज उसी समय जब केवट अपनी बात को बार बार कह रहा है कि प्रभु मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, अंतर्यामी श्री राम ने केवट की हृदय को बात को
जान करके केवट से कहने लगे हैं प्रभु श्री राम के भैया केवट, अब देर किस बात की है, जब तुमने मेरा मर्म जान लिया है। तो प्रभु श्री राम कहने लगे हैं सुनो भैया केवट कि सुज्ञानी सुज्ञानी हाँ सुज्ञानी सुज्ञानी हम जाने या तुम जाने। प्रभु श्री राम कहने लगे हैं सुनो भैया केवट, तुमने मन में हमारो पायो ज्ञानी ज्योत से रूप लगायो। अरे तुम्हारे दिल की हम जानी हाँ तुम्हारे दिल की हम जानी या तुम जाने। भगवान श्री राम ने कहा कि जब तुमने हमें पहचान ही लिया है तो देर किस बात की है भैया केवट। सुनो हमने अपनों वचन निभायो। आप जानते हो जब मैंने आपको श्राप दिया था यानी चित्रकेतु को, तब मैंने उसका उद्धार भी बता दिया था और आपको मेरे चरणों की लालसा थी, चरणों की सेवा करना चाहते हो तो आज मैं आ गया हूँ। प्रभु श्री राम कह रहे हैं हमने अपनों भजन निभायो। अरे चल के तुमसे मिलने आयो। अरे अब ना करो या ना गाने हाँ अब ना करो या ना गाने हम जाने या तुम जाने। प्रभु श्री राम कह रहे हैं भैया केवट सुनो, खड़ी खड़ी हमें तुम्हें बुलावे लक्ष्मणी भैया भेद न पावे। अरे सीता मन में सब जाने हाँ सीता मन में सब जाने हम जाने या तुम जाने। जिस समय देखा है प्रभु श्री राम केवट के हृदय की बात को समझ गए हैं, एक दूसरे को जब पहचान लिया है तो प्रभु श्री राम ने कहा है कि भैया केवट अब ऐसा करो अपनी नाव को किनारे लेकर के आओ, गंगा से पार हमें जाना है। केवट कहने लगा कि प्रभु मैं आ तो जाऊंगा लेकिन प्रभु मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? बोले प्रभु मैं बताऊं, मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज के द्वारा जब पत्थर से नारी बन जाती है तो प्रभु कोई ऐसा ना हो कि हमारी नाव भी कहीं नारी ना बन जाए, इसलिए प्रभु मैं आपको अपनी नाव में ऐसे नहीं बैठाऊंगा। बोले फिर कैसे बैठाओगे? बोले प्रभु हम अगर तुम्हें अपनी नाव में बिठा लिया तो एक हमारी जो नाव है जय नाव के सहारे से हम अपने परिवार को पालन पोषण कर रहे हैं, और धोखे से अगर ये नाव कहीं नारी बन गई तो प्रभु हमारी तो जीवन भिखारी हो जाएगी। प्रभु श्री राम कहने लगे कि केवट भैया देखो तुम्हारे घर में एक पत्नी है और दूसरी पत्नी और हो जाएगी तो तुम्हारी तो बागी खुल जाएगी। क्यों? बोले एक पत्नी अगर भोजन बनाएगी तो एक पत्नी तुम्हें भोजन जिमाएगी बैठकर। भगवान श्री राम कहने लगे हैं कि सुनो भैया केवट परेशान क्यों हो रहे हो? भगवान श्री राम ने कहा है केवट भैया कि
कि तुम बड़े भागी हो के बटे और जो और नार मिल जाएगी और घर की शोभा बढ़ जाएगी जब एक से दो हो जाएगी। सुनो भैया केवट, तुम्हारे घर में दो पत्नियां हो जाएंगी तो बड़ी अच्छी बात है। कोई बात नहीं। और प्रभु श्री राम ने केवट से कहा, रुपयों में एक रुपया का केवट कछु में तो नहीं होता, एक पुत्र और एक किलो भैया परिवार का घर तो नहीं होता। आपत्ति कौन सी है, जब तुम्हारे घर में दो नारियां हो जाएंगी तुम्हारे बाग खुल जाएंगे। केवट कहने लगा, प्रभु हमारी समझ से जा घर को सत्यानाश करवाने हुए बाकी दुत्ते ब्याह करवाए दे। बोले देखो प्रभु, जिनने जीवन में दो पत्नियां ब्याही, जिनकी दुत्ते शादी भई वह घर की बर्बादी भई। केवट कहने लगा, देखो प्रभु प्रमाण को प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, आप स्वयं 3 माताओं के कारण बन के लिए जा रहे हो। यदि आपके पिताजी की 3 रानियां ना होती तो आप बन के लिए नहीं जाते। और केवट कहने लगा है, प्रभु सुनिएगा, कि सूरज सुनी थी 2 नारी यदि, कि सूरज सुनी थी 2 नारी यदि और उताने बाद के ना होती। बोले प्रभु अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो सुनो, अरे पिता तुम्हारे के प्रभु जी, ओ भैया, अरे पिता तुम्हारे के प्रभु जी, यदि 3 रानियां ना होती तो तुम भी बन को ना जाते, तो तुम भी बन को ना जाते, बर्बादी ना होती। केवट कहने लगा, प्रभु आप स्वयं 3 माताओं के कारण बन के लिए जा रहे हो। प्रभु श्री राम बहुत व्याकुल बेचैन हैं। केवट कहने लगा है, प्रभु आप चिंता मत करिए, बस हमें आप अपने चरणों को धो लेने दीजिए। भगवान श्री राम कहने लगे कि भैया केवट, अब तुम्हारा जैसे भी संशय दूर हो वो कार्य करिए। अब भैया केवट ने अपने पूरे नाते रिश्तेदारों को बुला लिया है और कठौती में जल लिया है। प्रभु श्री राम के चरणों को धोने लगा है और महाराज नैनों का सैन्य मिलते ही प्रभु श्री राम ने पहले, क्योंकि दोनों चरणों के सेवक जो थे वो सामने खड़े हैं, एक चरण सीता माँ का है
और एक चरण लक्ष्मण जी का है। जब देखा है प्रभु श्री राम ने तो नैनों का चैन मिला है। उसी समय भगवान श्री राम ने अपने चरणों को पखारा और कहने लगे कि भैया अब तुम्हारा जैसे भी संशय दूर हो वो कार्य करिए। अब भैया केवट जो था चरणों को धोने लगा। कहा तुम्हारा जाए यदि संशय सी प्रकार तो हम भी तैयार हैं जो चरण पधारी क्षत्रिय हैं केवटिया धोने का तभी किया कलवर में सामान चतुर है केवटिया नादान। धन है वो केवट जिसने आज प्रभु श्री राम के चरणों का चरणोदक स्वयं ही लिया और पूरे परिवार रिश्तेदारों को भी बुला लिया है केवट ने। जिसके भीतर है भरा गुप्त शक्ति भंडार उसके मट के भाग्य का किसने पाया पारी प्रभु जी मन में करे के चरणों को केवट धोने लगा है। जब धोने लगा है तो चरणोदक के द्वारा पूरे परिवार का उद्धार किया है।